हेलो एवरीवन। आप सबका आज के इस न्यू वीडियो में स्वागत है। आज से हम लोग 10वीं क्लास की पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी 10वीं क्लास में है, आरबीएसई राजस्थान बोर्ड में है, जिसकी 2026 में एग्ज़ाम है, मार्च 2026 में 10वीं क्लास की, वो सब लोग यहाँ पर इस चैनल में आ सकते हैं। आज से हम पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। सो ये हमारी राजगुरु क्लासेस की वेबसाइट है। राजगुरु क्लासेस और स्कूल दोनों में हमारे दो चैनल है। राजगुरु क्लासेस जिसमें हम सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, और राजगुरु स्कूल जिसमें हम छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक आरबीएसई राजस्थान बोर्ड की तैयारी करवाते हैं। ठीक है। 10वीं क्लास से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 10वीं क्लास के ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। राजगुरु क्लासेस .com ये वेबसाइट है। इसमें 10वीं क्लास की, ठीक है, ये सब्जेक्ट है इंग्लिश की जो भी, और इसमें और भी अपडेट हो जाएंगे जो भी अभी का जो करंट 10वीं क्लास के जो सब्जेक्ट है वो सारे इसमें अपडेट हो जाएंगे। और यहाँ पर व्यू बुक में जाके आप लोग बुक देख सकते हैं। ठीक है। अभी गणित की स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर जो है गणित, इसका आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फुल डिटेल में व्यू बुक में हम आते हैं। ये बुक आ गई है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। गणित की जो बुक है वो 10वीं क्लास की है, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पूरी जानकारी के साथ में स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल रटा रिटायर या पढ़ा दें। सारी फुल डिटेल के साथ में हम पढ़ने वाले हैं। ये जो आपको मालूम है, आपकी जो बुक आती है ना, आपने कभी स्टार्टिंग में ये पेज पढ़े हैं? कभी देखा है इनमें क्या लिखा होता है, क्या मतलब होता है, बुक का क्या मतलब होता है, 10वीं क्लास का क्या मतलब होता है? ये नेशनल काउंसिल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इन्होंने ये बुक छापी है। ये बुक किसने छपवाई है, उन सब की जानकारी भी इसमें लिखी होती है। ठीक है। सो देन नेक्स्ट चलते हैं। ये 10वीं क्लास की बुक है। प्रथम संस्करण यानी कि फर्स्ट संस्करण इसका जो था 10वीं क्लास की गणित का, वो जनवरी 2007 का था। उसके बाद में अक्टूबर 2007 में पुनः मुद्रण यानी कि दोबारा ये छपी है। इसमें कुछ भी अगर अपडेट करवाना होता था तो उसके में अपडेट करके फिर नई बुक छपती थी। तो ये जनवरी 2007 के बाद में अक्टूबर 2007, फिर जनवरी 2009, फिर दिसंबर 2009, नवंबर 2010, जनवरी 2012, 10 के बाद में 12, 11, 2011 में कोई अपडेट नहीं हुआ है, और दिसंबर 2012 में अपडेट हुआ, फिर अक्टूबर 2013 में, फिर जनवरी 2014 में, दिसंबर 2014 में, दिसंबर 2015 में, दिसंबर 2016 में, मार्च 2018 में, फिर जनवरी 2019 में, फिर सितंबर 2019 में, फिर जो संशोधित संस्करण था वो दिसंबर 2022 में हुआ। 19 के बाद में 20, 21 में कुछ नहीं हुआ, 22 में हुआ, फिर 23 में कुछ नहीं हुआ, मार्च 2024 में। अभी का जो पुनः मुद्रण है, लेटेस्ट जो बुक है वो है 2024 की, मार्च 2024 की। ठीक है। इसके बाद की जो है वो अपडेटेड है। तो आप बुक लेने जाओ तो ये देख लेना कि मार्च 2024 का पुनः मुद्रण हो। ठीक है। मिनिमम राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशासनिक परिषद 2007 से 2022, 170 रुपये इसकी एमआरपी है। 170 रुपये से ज़्यादा कोई भी पेमेंट ना करें इस बुक के लिए। ठीक है। इससे कम ही लेते हैं, 100-150 तक मिल जाती है आपको। एनसीईआरटी वाटरमार्क 80 जीएसएम पेपर पर मुद्रित, यानी कि एनसीईआरटी वाटरमार्क पर ये मुद्रित है। इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको, एक बेसिक नॉलेज आपको देता हूँ कि जो वाटरमार्क 80 जीएसएम है, ठीक है, 80 जीएसएम मीन्स A4 पेपर का होता है, जीएसएम, जीएसएम, ठीक है। जो A4 पेपर होता है, फोटोकॉपी आप निकलवाते हो, वो पेपर और जो बुक का ये पेपर है, इसमें भी फर्क होता है। A4 पेपर का ये जो पेपर है, ये है बुक वाला, ये 80 जीएसएम का है। ठीक है। जो आप पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाते हो वो बेसिक लेवल का होता है 180 जीएसएम का, और दूसरा होता है 240 जीएसएम का। ठीक है। फोटोकॉपी का जो एकदम ओरिजिनल पेपर होता है वो 240 जीएसएम का होता है, 280 जीएसएम का भी होता है।
और SOC GSM का होता है जो कि एकदम बेकार सा पेपर होता है वो। तो ये GSM की नॉलेज बेसिक, ठीक है। आप काफ़ी कुछ सीखो है इसमें। सो वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं आगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। प्रकाशन प्रभाग में सचिव राष्ट्रीय सेक्शन वगैरह वगैरह, ये मार्ग नई दिल्ली में ये प्रकाशित हुई थी श्री अरविंद मार्ग पर, ठीक है। इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा ये पूरा एड्रेस है गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया भोपाल द्वारा मुद्रित मध्य प्रदेश में, यहाँ से मुद्रित हुई है ये। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये देखो सर्वाधिकार, ये आप अगर चाहो तो ये सब पढ़ सकते हो। इसमें NCERT के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय के भी नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, इनके फ़ोन नंबर है, ये टेलीफोन नंबर है। नवजीवन ट्रस्ट भवन, डाकघर नवजीवन, अहमदाबाद गेट, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलुरु, नई दिल्ली, यहाँ से ये बुक छपती है, ठीक है। प्रकाशन सहयोग, ये प्रकाशन सहयोग है सजाम, ठीक है। ये पूरी जानकारी है। आमुख, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो जो 2005 के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। ये पूरी जानकारी इसमें है। एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। वो कभी आप ये जरूरी नहीं है। NCERT से टिप्पणियों पर सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके, ठीक है। 20 नवंबर 2006 से ये बुक छपना स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट टाइम इस टाइम छपी थी, ये फर्स्ट टाइम की डेट है, ठीक है। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन। कोविड-19 महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मक नजरिए से अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है। पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने सभी कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों को पुनर्संयोजित करने की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में से द्वारा, ये इसका फुल फॉर्म भी है, आप पढ़ लेना, द्वारा पहले से ही विकसित कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को ध्यान में रखा गया है। पाठ्य सामग्रियों के पुनर्संयोजन को में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। जैसे एक ही कक्षा में अलग अलग विषयों के अंतर्गत समान पाठ्य सामग्री का होना, एक कक्षा के किसी विषय में उससे निचले कक्षा या ऊपर की कक्षा में समान पाठ्य सामग्री का होना, कठिनाई स्तर विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना जिससे शिक्षकों के अधिक हस्तक्षेप के बिना वे खुद से या सहपाठियों के साथ पारस्परिक रूप से सीख सकते हो। वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना, वर्तमान संस्करण ऊपर दिए गए परिवर्तनों को शामिल करते हुए तैयार किया गया पुनर्संयोजित संस्करण है ना। इन सब चीज़ों को पर खास ध्यान दिया जाता है जब भी नया संस्करण आता है। ये प्रस्तावना है पूरी, ये प्रस्तावना भी आप देख सकते हो। क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के गणित का पाठ्यक्रम विकसित किया गया है वगैरह वगैरह, ये पूरा है फुल। ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति, इसकी भी पूरी जानकारी दी जाती है। एक किताब में ये सारी जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो हम आते हैं ये आभार, इन सब का आभार व्यक्त करते हैं। फिर भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिभावक, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली
बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तद द्वारा इस संविधान को अधिकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। ये इस तारीख को संविधान के बारे में लिखा गया था। सो नेक्स्ट है, ये विषय सूची है। ठीक है, यहाँ तक आ गया वास्तविक संख्या। पहला जो हमारा प्रश्नावली है, फर्स्ट प्रश्नावली, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे आज यहाँ पर फर्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ से हम अब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सो जो भी नए लोग हो, सब लोग इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं 10वीं क्लास की पढ़ाई। क्लास 9 में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की और इस प्रक्रिया से आपको अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। यह चर्चा हम अनुच्छेद 1.1 तथा 1.3 में धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। ये गुण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि कलन विधि, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, सो ये दो एल्गोरिथम है। तो इन दोनों से स्टार्ट करें 1.2 से लेके 1.3 में। ठीक है, ये याद रखना, ये चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। आप सब लोग क्या करते हो, केवल प्रश्नावली देख लेते हो, वो प्रश्न हल करते हो, बस रट्टाबाजी, कुछ नहीं है उसमें। ये सारी चीजें पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद होगा। ठीक है, जैसा कि नाम से विदित होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप में संबंधित। साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो, जो b से छोटा यानी कि b से कम हो है, और आप में से अधिकतर लोग शायद इसे सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी कि लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, दिस इज ए लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के रूप में जानते हैं। यद्यपि यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित इसके अन्य अनुप्रयोग में है। हम इनमें से कुछ पर प्रकाश डालेंगे तथा मुख्यतः इसका प्रयोग दो घनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्त, ये देखो महत्तम समापवर्त, ठीक है, महत्तम समापवर्त HCF होता है। इसका मतलब क्या होता है, HCF, ठीक है, महत्तम समापवर्त HCF परिकलित करने में करेंगे। ठीक है, दूसरी ओर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से आप पहले से ही जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर को एक से अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि महत्वपूर्ण तथा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। पुनः यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु इसके गणित के क्षेत्र में बहुत व्यापक और सार्थक अनुप्रयोग है। यहाँ हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के दो मुख्य अनुप्रयोग देखेंगे। इसमें जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको वो नोट्स बना के दूंगा। ठीक है, इसमें आप समझते जाना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ ये सब ठीक है, आगे बढ़े।
नेक्स्ट इसमें है, हाँ, एक एक तो हम इसका प्रयोग कक्षा 9 में अध्ययन की गई कुछ संख्याओं जैसे √2, √3 और √5 आदि की अपरिमेयता सिद्ध करने में करेंगे। दूसरे हम इसका प्रयोग यह खोजने में करेंगे कि किसी परिमेय संख्या, मान लीजिए p/q, जिसमें q नॉट इज इक्वल टू 0 का दशमलव प्रसार कम कब शांत, यानी शांत का मतलब क्या होता है, टर्म टर्मिनेटिव टर्मिनेटिंग होता है तथा कब अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड रिपीटिंग होता है, ऐसा हम p/q के हर q के अभाज्य गुणनखंड को देखकर ज्ञात करते हैं। आप देखेंगे कि q के अभाज्य गुणनखंड से p/q के दशमलव प्रसार की प्रकृति का पूर्णतया पता लग जाएगा। अतः आइए अपनी खोज प्रारंभ करें। यहाँ से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, अपनी खोज प्रारंभ करेंगे और समझेंगे। क्लास 9 में हमने ये सब चीज़ें देखी थी। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है HCF। और साथ साथ में आप ये चीज़ भी याद रखना, ये जो है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, HCF, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये नोट्स बनाते जाना साथ साथ में, ठीक है। ये केवल आप अभी नाम लिखते जाना। अगर कंटिन्यू क्लास लोगे तो इनको इतना आसान तरीके से मैं समझाऊंगा ना कि आपको एक बार देखते ही समझ में आ जाएगा। अभी मैं इनके जो इम्पोर्टेंट है ना उनके नाम लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इन नाम का इतना आसान तरीका जो कि बुक में भी नहीं मिलेगा, किसी वीडियो में भी नहीं मिलेगा, ना कहीं नेट पर मिलेगा। इतना आसान तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं ना, वो नोट्स आपको दे दूंगा। एक बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो देखते ही आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बोलता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डेली वीडियो में आ जाना, ताकि मैथ, गणित, हिंदी, इंग्लिश, समाज विज्ञान, संस्कृत, साइंस, ये सारी सब्जेक्ट आप लोगों की मैं कंप्लीट करवाऊंगा एकदम आसान तरीके से, वीडियो के माध्यम से। आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आसान तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और कर देना। आप यहाँ राजस्थान के 10वीं क्लास के सभी स्टूडेंट आने वाले हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा एंड होते ही, मैं सोच रहा हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा एंड होते ही मैं एक अच्छा सा टूर प्रोग्राम करूंगा, जिसमें इस चैनल पर जो भी रेगुलरली एक्टिव पर्सन होंगे उन सबको मैं फ्री में 2 दिन का टूर रखूंगा, उसमें बुलाऊंगा सबको, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप सबको यहाँ पे पढ़ना होगा अच्छे से, ताकि उस टूर के लिए आप लोग आ सके, है ना। तो नेक्स्ट आते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये हम लोग पढ़ेंगे कल के वीडियो में। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1.1 हमने देख लिया है, भूमिका, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप नोटबुक निकालो और ये लिख लो, केवल वर्ड लिखना है ये, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें आगे लिख देना, इंग्लिश का भी वर्ड लिख देना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। और लंबी विभाजन प्रक्रिया, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, ये नाम लिख दो बुक में 1.1 लगा के, ठीक है। देन
भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर एंड अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। ठीक है, ये हो गया। देन शांत टर्मिनेटिंग और अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये लिख लिया। यहाँ तक आप लोगों को लिखना है। यहाँ से आप इस वीडियो को पॉज कर लो, यहाँ पर 1.1 लगा के भूमिका लिख कर फिर यहाँ से ये वीडियो को पॉज करके ये लिख लो। पहले जल्दी से ये लिख लो। ये लिख लिया? ठीक है, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अभी ये भी वीडियो को पॉज करके ये भी लिख दो। ये लिख लो। लिख लिया? ये भी लिख लिया? ठीक है, ये आज का वीडियो था। कल हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे पढ़ेंगे। 1.1 कंप्लीट हो चुका है, कल 1.2 पढ़ेंगे। सो वीडियो को सब लोग लाइक कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना आप कहाँ से हो, कौन से कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।